Hello Bachcha Party, this is Arpit Chaurasia and today we are going to discuss on how to register for CUET UG 2025। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि CUET UG 2025 का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें दी गई लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद ये ऐसे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें इस पे लिंक पे क्लिक करना है, रेड कलर की जो लिंक है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारा ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक लॉगिन। तो अगर हमने पहले ही से रजिस्टर कर लिया है और हमारा एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुका है तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ और ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फ़ी चार्ट मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। तो आप इसके अकॉर्डिंग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी फ़ीस देनी है। उसके बाद नीचे आपको स्टेप्स दिख जाएंगे, तो आपको इस स्टेप्स पे मैं आपको ये सारे स्टेप्स समझा दूंगा। तो आपको इनमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। उसके बाद हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका ये देखिए, आपका पेज ओपन हो चुका है। इसमें हमें सबसे पहले अपना नेम, अपना फादर्स नेम, अपना मदर नेम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डालना है। तो हमें एक चीज़ें इंश्योर करनी है कि सारी चीज़ें एज़ पर 10th की मार्कशीट हो। जो आपका 10th की मार्कशीट में जो स्पेलिंग लिखा है, जैसा लिखा है वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। हमें यहाँ पे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट सारे नेम्स लिखने हैं और हमें सारी स्पेलिंग 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही लिखना है। और हमारा पूरा कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, आपको आपको आपके फर्स्ट नेम और सरनेम का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स दोबारा लिखनी पड़ेंगी, ऐसा इसलिए ताकि आप गलती ना करो कोई भी। और उसके बाद फिर आपका वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। याद रहे, अगर आप कहीं और रहते थे, आपका रेसिडेंट, आप कहीं के और के रेसिडेंट हैं, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपको परमानेंट एड्रेस में अपना, जहाँ आपके आप रेसिडेंट थे, जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस था, वो आप यहाँ पे डालें। अदरवाइज़ अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे ये एड्रेस डाल के इसको सेम एज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस पे दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अगर आप अलग जगह पे रहते हैं और अभी आप करंट में अलग जगह रह रहे हो तो आप ये दोनों ऑप्शन का यूज़ करना, अदरवाइज़ आप सीधे सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस ऑप्शन यूज़ कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको कंफर्म दोबारा डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो आप इंश्योर करें कि मोबाइल नंबर आप अपना ही डालो। अगर बाय चांस आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है कोई, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बनवा लो। और ऐसा अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर ही डाल सकते हैं। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर ऊपर डालते हैं तो अल्टरनेटिव में आप अपने पेरेंट्स का नंबर डाल सकते हैं। ये खैर ऑप्शनल है, आपको डालना नहीं डालना ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आगे भी आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे फिर सब फिल करने के बाद आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाता हूँ कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम कलर का नाम लिख सकता हूँ आंसर में, जो मेरा फेवरेट होगा, ठीक है। हमें इंश्योर करना है कि हम जैसे इसमें ये लिख रहे हैं वैसे ही हमें आगे लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं तो हमें आगे भी उसको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ मिसमैच होता है तो आपका वो सिक्योरिटी आंसर मैच नहीं करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का पहले ही से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो मैं आपको वही दिखा के आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, तो आप उसके बाद सीधा उसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा वो पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन यानी कि कंप्लीट एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ये पूरा आ गया आपका। तो सबसे पहला स्टेप आपका ऑलरेडी फिल्ड होगा। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है। आपको सेकंड स्टेप पे जाके अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ डिटेल्स अपनी एग्जिस्टिंग होंगी और कुछ डिटेल्स आपको वापस दोबारा से फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी नेशनलिटी, डोमिसाइल, और उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस और कैटेगरी पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। अगर आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन है तो आपको अर्बन करना है, रूरल है तो रूरल करना है। आपकी एनुअल इनकम जो भी होगी तो आप वो पेरेंट्स से पूछ के आप अपना लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपका माइनॉरिटी में है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ नो। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई डिफेंस में रह चुका है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। अगर आप एनसीसी कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो।
अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज़ नो। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या फिर अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी फिल्ड एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल्ड है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी डिटेल्स में आपको आधार कार्ड अपना रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, तो उससे आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी देखो वेरीफाई है, तो आपको ये ऑप्शन ऐसे दिख रहा है। उसके बाद हमें थर्ड ऑप्शन पे जाना है। अगर हमारी अपार आईडी है तो हमें यहाँ पे यस करना है और अपार आईडी डालनी है। अगर हमारा नो है तो हम यहाँ पे नो डाल सकते हैं। अगर हमारे पास अपार आईडी नहीं है तो यहाँ पे हम नो डाल सकते हैं। उसके बाद हमें फिफ्थ ऑप्शन पे जाना है, उसमें अप्लाई फॉर एग्ज़ाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स डालने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हमें टेस्ट देना है अपना। तो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्टेड है इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद यहाँ पे डाल रखा है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। तो आपको ऐसे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएटी, तो आप कोई भी 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो वो आपको सिलेक्ट कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडियम चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर चूज़ करना है। तो आप अपना प्रेफरेंस के हिसाब से डालें, जो ज़्यादा पास हो उसको पहले नंबर पे डालें और जो दूर हो उसको बाद के नंबर में डालें। ठीक है, इसके बाद अपने फादर का ऑक्यूपेशन डालें। उसके बाद उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालना है। उसके बाद आपको मदर की ऑक्यूपेशन डालनी है। उसके बाद उनका क्वालिफ़िकेशन डालना है। ठीक है, अगर आपको मैट्रिकुलेट डालना है तो आप मैट्रिकुलेट डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप अदर्स कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन कोई समझ में नहीं आता है तो आप अदर्स कर दो। ठीक है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा स्टेप आ जाएगा। तो ये मैं एक सेकेंड तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स करना है। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में हमें अपना 10th का स्कोर डालना है। 10th का वो का डालना है कि हम 10th में से कब पास हुए थे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का वो डालना है, प्लेस डालना है, अर्बन था या रूरल था, किस स्टेट में था, किस डिस्ट्रिक्ट में था और कैसा था। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आपका केवी है तो आप केवी डालो, यहाँ पे केवी केंद्रीय विद्यालय डालो। अगर आपका जवाहरलाल नेहरू नवोदय है तो आप नवोदय डालें। अगर आपका सरकारी है तो आप गवर्नमेंट एडेड डालें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी डाल सकते हो। अगर आपका प्राइवेट अनएडेड है, आपका प्राइवेट स्कूल है, तो आप प्राइवेट अनएडेड डालें। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्राइवेट अनएडेड ही भरा है। ठीक है, तो उसको फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपना स्कोर डालना है। तो ये स्कोर हमें डालना है, टोटल मार्क्स उसके ऊपर ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आपको अगर सीबीएसई से हैं तो आप 500 में ही डालें अपना, जो आपके मतलब मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं उसके स्कोर डालें। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डालना है और उसका एड्रेस डालना है। तो एड्रेस शॉर्ट भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल और कॉलेज पिन कोड, यानी कि स्कूल या कॉलेज जहाँ पे है वहाँ का पिन कोड डालना है। ठीक है, स्कूल कोड मत डालना, स्कूल जहाँ पे है वहाँ का पिन कोड डालना है अपन को। ठीक है, ऐसा ही हमें सेम 12th के लिए करना है। तो यहाँ पे अगर हम अपीयरिंग है तो अपीयरिंग करना है, अगर हम पास है तो आपको पास करना है। ठीक है, कौन से ईयर में, 2025। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें योग्यता लिखनी है। तो योग्यता ऑलमोस्ट फ्री आएगी। तो उसके बाद हमें यहाँ पे अर्बन या रूरल वही सेम चीज़ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर और उसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, परिणाम मोड। तो ये इसलिए क्योंकि अभी रिजल्ट कुछ नहीं आया है। तो इसका ऐसे फिल करने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट करना है, और ये नेक्स्ट करने के बाद हमारा सीधा रजिस्ट्रेशन एडिशनल डिटेल आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों सीवीटी देंगे। तो अगर आप ट्विन्स हैं और आपकी शक्ल मिलती है और आप सीवीटी देने वाले हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज़ नो करें। उसके बाद आपका 8th स्टेप आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पे आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। तो आप वो डाल दोगे, तो आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हो, अपने भाई बहन का डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे उन नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, उसी ईमेल पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा। तो दोनों आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। वो करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में हमें सिर्फ 2 चीज़ अपलोड करनी है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक सिग्नेचर। तो अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की बात की जाए तो उसमें 80% आपका चेहरा दिखना चाहिए, आपके शोल्डर्स दिखने चाहिए, और उसके बाद पीछे एक सही बैकग्राउंड होना चाहिए। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई भी कैजुअल कपड़ों में फ़ोटो आप डालें, स्कूल ड्रेस की मत डालना, और वही फ़ोटो आप आगे यूज़ करना, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगी, आपको एग्ज़ाम में ले जानी पड़ेगी। तो उसकी कई सारी कॉपीज़ निकलवा के रख लेना, वही आप डीओ में लगाना, वही आप सब जगह लगाना। ठीक है, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर में आपको एक प्लेन पेपर पर अपना साइन कर देना है ब्लैक पेन से, और उसकी फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर देना
देना है। दोनों का साइज़ यहाँ पे लिखा है, आपकी फ़ोटो 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो सिग्नेचर की फ़ोटो है वो आपकी 10 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा ऑप्शन कि अपलोडेड। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसा कि ये अगर हम लोगों ने अभी यहाँ पे अपलोड नहीं किया है तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हमें उसको ओपन करके ये देखना है कि हमारी सारी डिटेल्स जो हमने भरी हैं वो सही हैं। अगर बाय चांस कुछ गलती हो गई हो तो हम उसको दोबारा एडिट करके सही कर सकते हैं। और अगर हमारा सारी इन्फॉर्मेशन सही है और हम सबमिट करते हैं तो उसके बाद हमारा पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और याद रहे, आप एक बार सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप उसको वापस एडिट नहीं कर सकते हो, फिर वो आप करेक्शन विंडो में कर पाओगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप करेक्शन विंडो में भी नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ है। तो इसलिए सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना, सब इंश्योर कर लेना कि सही है, सारी स्पेलिंग सही है। उसके बाद फाइनल सबमिट करना। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे आप UPI के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर कई सारे और ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप उनमें से किसी भी एक मेथड से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। और मैं रेकमेंड करूँगा कि जिस डिवाइस से आप अपनी एप्लीकेशन भर रहे हो उस डिवाइस से आप पेमेंट मत करना, क्योंकि अगर आप एक डिवाइस से ही पेमेंट करोगे तो आपकी साइट रिफ्रेश हो सकती है, जिससे आपका पेमेंट अटक सकता है बीच में। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप एक से आप रिक्वेस्ट भेजो पेमेंट और दूसरे से आप पेमेंट रिक्वेस्ट अप्रूव करो। तो इससे क्या रहेगा, आपका तुरंत पेमेंट डन हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसका पेमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो वो आप आराम से अपना PDF डाउनलोड करके आपको अपने पास रख लेना है, तो वो फर्दर काम में आएगा। ये पूरी प्रोसेस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा डन और आपका काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको उसमें सारी अपडेट्स और सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और उसके बाद आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उसमें क्या है, उसमें हम आपको कई सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे जो आपके CVT के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, जिससे आप अपने डाउट्स और कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे पेड बैच जो हम जल्द ही आपको लॉन्च करने वाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि हम उसमें क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद आप ये, अगर आपको कोई गलती या फिर यहाँ पे मैं कुछ रह गया हो या फिर आपको कोई ग्लिच के कारण प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, अर्पित_चौरसिया, CHAURASIYA और AA है लास्ट में। तो उसके आप यूज़र नेम टाइप करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई एरर आती है आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम में, आपको कोई और इशू आता है, तो आप मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।